सतीश सर, ये जितनी चीजें अमेरिका के अंदर दिखाई दे रही हैं, एक इतना बड़ा मामला चल रहा था, अमेरिकी सिस्टम की बात होती है, दुनिया में बहुत चर्चा रहती है, पर ये सिस्टम तो भारत के आज के सिस्टम से कुछ अलग नहीं दिख रहा है। वहां भी अडानी साहब ने एक बड़े निवेश की घोषणा की, एक आध लीगल टीम बदल ली अपनी, और लीगल टीम बदलने के साथ ही मामला सब वापस, और वो भी ये कमेंट ये कहते हुए कि बेहद असामान्य और बेहद संदिग्ध है। यही काम तो आज इंडिया की भारत की जुडिशरी सिस्टम में भी हो रहा है, न्यायपालिका में। क्या एक से एक टिप्पणी आती है और फिर फैसले वही ढाक के तीन पार। सतीश सर। जी देखिए, ट्रंप का अमेरिका भारत से बहुत अलग नहीं है। ये कहानी शुरू होती है बाइडेन, जब तब का डीओजे, जिस डिपार्टमेंट जस्टिस ने इनके खिलाफ केस शुरू किया था, उसकी भूमिका आपको पता है कि एक सोलर प्रोजेक्ट में करीब $250 मिलियन के आसपास की घूस की कोशिश हुई थी। लेकिन उसके साथ साथ जो पैसे उन्होंने अमेरिका से उठाने थे, करीब $750 मिलियन, उसमें से $175 मिलियन उठाए गए थे अमेरिका से। तो चूंकि इसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट था, पैसे उन्होंने उठाए थे अमेरिका से और उसका रिश्ता घूस से निकला, इसको लेकर के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके खिलाफ केस शुरू किया। उसके बाद कहानी शुरू होती है, इनके इनके खिलाफ समन्स भेजे गए। भारत सरकार ने उसको 1.5 साल तक उनको अडानी तक पहुंचाया नहीं। वो फॉलो अप करते रहे, उसकी रिपोर्ट डालते रहे। भारत सरकार ने उनको किसी भी तरह से दिया नहीं, तो वो चले गए आईसीसी के पास, चले गए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के पास चले गए। इस बीच में ट्रंप साहब आ गए। जिस दिन ट्रंप जीते नवंबर में, तभी उसके कुछ ही दिनों बाद अडानी ने फैसला किया कि कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। घोषणा हो गई नवंबर 2024 में। उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो इस हद तक कि अभी जो इंडाइटमेंट जिनका वहाँ का जो जज ने इस हद तक कहा, 5 काउंट थे, उसमें 2 काउंट उसने रखे हुए हैं और 3 काउंट पे इनको छोड़ दिया है। ये कहने के लिए इसलिए कि प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि आप छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी इससे एग्री कर रही है, ये भी साफ-साफ लिखा हुआ है। साथ में ये भी लिखा उन्होंने कि अब उसमें विद प्रेजुडिस का मतलब होता है, उन मुद्दों पे अमेरिकी केंद्रीय सरकार उनके खिलाफ नहीं जा सकती, उन मुद्दों पे, जो 3 मुद्दे हैं उनके ऊपर। ठीक है? तो अब जो है स्थिति ये है कि काउंट 1 और काउंट 5 में ये बात ये हो गई। एफसीपीए कानून जो है, वो ट्रंप ने इसके पहले ही उसको एक तरह से मान लीजिए डिसमिस तो नहीं किया, खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उस पे हम प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे किसी का। एक तरह से उसको उन्होंने कोशिश की अंडरमाइन करने की एफसीपीए कानून। एफसीपीए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस पे होता है अमेरिका में, जो फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट जो है, तो अगर कोई अमेरिकन कंपनी विदेश में करप्शन करती है तो उसके खिलाफ जो एफसीए के रूल्स थे, चूंकि ट्रंप के सारे दोस्त उसमें इंडाइट हो जाते, इसलिए उन्होंने उस कानून को रिलैक्स कर दिया। वो कोशिश की है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, क्योंकि अंत में जब तक कांग्रेस उसको नहीं करेगी तब तक तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में रहेगा। तो अभी स्थिति यह है कि एफसीपीए के जो उनके नियम हैं, उनके उनके खिलाफ अभी तक जज ने कोई फैसला नहीं किया है, यानी कि वो केस चलते रहेंगे, जब भी उसमें एक्शन हो सकता है। लेकिन जो केस अडानी के खिलाफ थे, जिसमें खास के ब्राइबरी वाली बात थी देश में, उसकी वजह क्या दी गई? पहले उन्होंने वजह दी प्रोसिक्यूटर ने कि ये बड़ा मुश्किल केस है, इसमें कोई अमेरिकन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, और उन्होंने ऐसा केस बनाया। और जब तक कि हमको ना ला सकें, बिना इन कस्टडी इसमें इन्वेस्टिगेशन के या पूछताछ के कुछ निकलेगा नहीं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ दीजिए इसको। फिर वहाँ पे होता है कि हर केस के लिए एक बजट एलोकेट करना पड़ता है। तो अगर वो जो अटॉर्नी है, जो डीए होता है, उसमें एलोकेट नहीं करेगा तो उसको करेगा कौन? तो बजट एलोकेट नहीं किया, यानी कि इन्होंने ऐसा किया, अडानी ने एक ऐसी फर्म को हायर किया जिसके रिश्ते ट्रंप से बहुत करीबी थे, और ट्रंप के अपने व्यक्तिगत सिक्योरिटी वाली जो आदमी है, पर्सनल सिक्योरिटी वाला पुराना, उसको भी उन्होंने हायर किया, जिसको पाकिस्तान ने किया था। तो ये बहुत अच्छी साफ साफ स्ट्रैटेजी है कि जो आपके खिलाफ जा सकता है, उसके सबसे करीबी आदमी को उसको अपने साथ जोड़ लो, वो बाकी काम कर देगा। तो उसके ऊपर कोई नियम वगैरह तो है नहीं। तो इन्होंने, अडानी ने जो भी स्मार्ट बिजनेसमैन करता है सारा कुछ किया, और अब स्थिति ये हो गई है कि अमेरिकन कोर्ट भारतीय जो मैनिपुलेशन की टेक्निक है उसके सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और चूंकि ट्रंप साहब ने ऐसा कर रखा है कि जो भी
करप्ट लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं, वो उनकी सरकार जो है खुद ही करप्शन कर रहे हैं, तो जितने करप्ट सबको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो भी करप्ट है, इसमें करप्शन तो है ही नहीं है। ट्रंप ने कह दिया था राष्ट्रपति कोई गलत काम नहीं कर सकता, तो जो भी करे वो सब ठीक है। और इन्होंने उसके खास आदमियों को अपने यहाँ जोड़ लिया, उनको पैसे वैसे दिए, वो जाके उन्होंने कहा कि साहब छोड़ दीजिए, आप कोई तरीका निकालिए, तरीका निकाला। अब ये स्थिति है कि जो नया अटॉर्नी जनरल है अमेरिका का, टॉड ब्रांच, जिसको कि रिपब्लिकन ने फाइनली एग्री कर दिया कि उसको बना देंगे, उससे बनते ही वो ऐसा आदमी, उसने कहा एप्स्टीन फाइल में कुछ है ही नहीं है, ये उस तरह का आदमी है, एप्स्टीन फाइल में कुछ नहीं है। तो अमेरिकन डीओजे जो आज की तारीख में है, वो करप्ट लोगों का सपोर्टर है, वो सिर्फ डेमोक्रेट्स को उनके पीछे जाता है, वो सिर्फ पॉलिटिकल बन गया है। तो जो भी अमेरिकन जस्टिस सिस्टम था, वो अपनी नई एक साइकिल है जिंदगी की, उस पर से कहीं गुजर रहा है, जिसके ऊपर बड़े बड़े सवाल खड़े होंगे। तो जब अगला एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तब मालूम पड़ेगा किस हद तक करप्शन था। तो आज के डीओजे का अमेरिका जो है, उसको मत मानिए कि जो पुराना जो सिस्टम था जस्टिस का, परेशानी वहां भी थी, लेकिन अब जो है, पहले था कि वो ज्यादातर सफेद था, कुछ धब्बे थे, अब सिर्फ काला है, सफेदी कहीं कहीं दिखेगी। राय साहब। सतीश सर, अब मामले तो वापस हो गए। अडानी जी भाई निवेश भी निश्चित तौर पे वो जो अनाउंस किया है उन्होंने, तो भारत में तो कितनी नौकरियां देते हैं वो सबको पता है। कंपनी दिन रात बढ़ती गई है। मैं यहाँ आंकड़े नहीं दिखा रहा हूँ 2014 से लेकर के और 2026 तक कितने गुना का अंतर उनके पास आ चुका है, लेकिन उनके एम्प्लॉइज की संख्या में कितने गुना बढ़ोतरी हुई है ये आंकड़े सार्वजनिक तौर पे गूगल पर मौजूद है। जाकर के हमारे हर दर्शक चेक कर सकते हैं, जो भी दर्शक चाहे, कि कितने परसेंट संपत्ति बढ़ी, कितने गुना बढ़ी और एम्प्लॉइज की संख्या कितनी बढ़ी। लेकिन अब जब इतने बड़े फ्रॉड से अमेरिका में बचने का उनको रास्ता मिल गया, तो जिस आदमी की फितरत में जो है, तो क्या वो अमेरिका में दोबारा ये हरकतें नहीं करेंगे? क्योंकि इतने बड़े निवेश की बात कर रहे हैं और नौकरी की बात हो रही है 15,000, वो भी 15,000 भाई अडानी जी के सिस्टम में तो नौकरियां है नहीं, सीधा कारोबार वो करते नहीं है, वो तो घुमा फिरा करके पैसे इधर से उधर, उधर से इधर, ये हम कई देशों में देख चुके हैं। कहीं भाई बैठे हैं, कहीं कौन बैठा है, कहीं कौन बैठा है, उन्हीं माध्यमों से खेल रहे हैं। तो ये खेल तो अमेरिका में भी चलेगा। फिर उसके बाद क्या अमेरिकी प्रशासन के पास कुछ रह जाएगा कंट्रोल करने के लिए? क्योंकि अब तो मोदी जी से बात आगे बढ़ के ट्रंप साहब के करीबी हो गए अडानी साहब, जैसा मनीष भाई कह रहे थे। देखिए ऐसा है, जो सरकार के जो पैमाने हैं, जो मूल्य हैं, वो जिन बातों पे चलती थी, जिसके साथ साथ लोग समझते थे विश्वसनीयता होती थी, वो सब बदल गए हैं। जब एक आदमी, एक राष्ट्रपति के खिलाफ 12,000 मुकदमे रहे हों जिंदगी भर में, और एक पूरी एप्स्टीन फाइल जो किसी भी सभ्यता को शर्मनाक बना देगी, वो उसका अटॉर्नी जनरल जो उसका अपना व्यक्तिगत लॉयर हुआ करता था, जिसको रिपब्लिकन चाहते नहीं थे, जब वो उसका करता धरता लॉ का है, टॉड ब्लांस, जिस देश में टॉड ब्लांस अटॉर्नी जनरल होगा या कानून का रखवाला होगा, उस देश में कानून नहीं होगा। उस देश में एक व्यक्ति की बात चलेगी, जो कहते हैं वो होता रहेगा, तो उसको तो खत्म कर दीजिए। दूसरी बात है कि जो जो बातचीत हो रही है, जो डेमोक्रेटिक सेनेटर्स और कांग्रेस में जो बात करते हैं, उनकी भाषा में, जो रिपब्लिकन्स हैं उसे इंस्टॉल करने की भाषा में, उसमें बहुत फर्क पड़ा है। यानी कि एक पक्ष जो कि 49% है, दूसरा जो 51% है, 49% वाला कुछ बोलता रहे, उसका मतलब जीरो होता है। ये भारत में भी जो कंपनियां हैं, अगर आप निवेश करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जिसके पास 50 प्लस 1% प्लस एक है, और 49 प्लस 9 है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसमें करीब करीब कंट्रोल जो उसका होता है, जो 50+1 है, वो होता है, वो पूंजी में हो रहा है, कंपनी में हो रहा है, अब देख रहे संसद में हो रहा है। जहां तक बात आती है अमेरिका में बात करने की, हर जगह ट्रंप साहब जो है उन्होंने तरीके निकाल लिए हैं, उससे बड़े भ्रष्टाचारी कोई भी तक हुए नहीं है। एक देश में जहां एक गोल्फ के टिकट के लिए एक गवर्नर को 3 साल जेल में रहना पड़ा, उस देश में आज राष्ट्रपति और वहां की सरकार क्या कोशिश करती है, हर ओहदा उसकी बिक्री होती है, हर ट्रांसफर की, जो जैसे बिहार में होता था, देश की हमारी प्रतिष्ठा है, ऐसी नई प्रतिष्ठा बन रही है अमेरिका में। उसमें आप लॉ ऑर्डर की बात मत कीजिए। जब सबसे बड़ा जो अधिकारी है, वो अपने आप ही पब्लिक के माइंड में, दिमाग में उनके, वो उसकी इंडाइटमेंट तो मिलियन टाइम्स है, फिर भी बैठा हुआ वहां पर। उसने जनवरी 6 में जो किया 2021 में, वो अपने आप में इंडाइटमेंट था, रिसरेक्शन की बात थी, तो ये बैठा हुआ है। तो कहीं कुछ ऐसा है कि जो लोग सही हैं,
जो लोग पुराने मानकों से चल रहे हैं, उनकी आवाज़ थोड़ा धीमी हो गई है या व्यवस्था नहीं सुन रही है। कहीं वो इस मान के चलते थे कि हम कुछ मूल्य हैं, कुछ मानक हैं, उसके साथ खड़े हो सकते हैं, वो सब बदल चुके हैं। ये सारी बात है सत्ता में कैसे रहने की, उसे कैसे मैनेज करने की, उसे कैसे मैनिपुलेट करने की, सारी बात उस पे आ गई, चाहे आप वॉशिंगटन डीसी की बात कीजिए, चाहे दिल्ली की बात कीजिए, किसी राज्य के कैपिटल की बात कीजिए। तो हम जब भी बात करते हैं, हम आदर्शों को लेके चलते हैं। हमारी सारी जो बहस होती है आदर्शों को लेके होती है। लेकिन दुनिया चल रही है, उससे कौन ताकतवर कौन है? देखिए, जितना अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हो रहा है, उसमें कोई आपको लॉजिक दिखती है? नहीं सतीश सर, हम एक अगर आदर्शों जी, को किनारे भी रख दें, आदर्श की मान लीजिए हम आदर्श पे सवाल ना भी करें, ना बात करें, तो मानक भी तो कुछ होते होंगे ना, कोई तो मानक होता होगा, कोई तो पैमाना होता होगा ना इन सब चीजों का भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सब ये मान के चल रहे हैं। लेकिन उन मानकों को अगर जो आदमी सत्ता में है, वो हमेशा उसको उसकी अवहेलना करता रहे। आपके पास चारा क्या है, सवाल इसका है। तो उस सिस्टम में चूँकि दोनों पक्षों के लोग आते हैं, जैसे इस जज ने, जो रानी वाला जज था, उसने जब डीओजे ने कहा कि हम प्रोसिक्यूटर हैं, हम वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप नहीं ले सकते, अब हमको जवाब दीजिए क्यों लेना चाहते हैं? तो फिर जो नए अटॉर्नी जनरल के ने इससे पहले वाला जो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल था, उसने लंबा जवाब भेजा। बेसिक जवाब ये था कि ये जो है बड़ा मुश्किल काम है, हम कर नहीं पाएँगे, उनको ला नहीं पाएँगे, समन दे नहीं पाए। मतलब इसमें क्यों हम अपना दिमाग खराब करें, रिसोर्स हमारे पास इतने ही होते हैं। तो इस तरह करके उन्होंने एक केस को रफ़ा-दफ़ा कर दिया। देख रहे हैं आप? जज ने कहा, जज ने उससे आसानी से छोड़ा नहीं, लेकिन जज के पास चारा क्या है, जब प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूट करना चाहता नहीं है, तो वो थोड़ी कुछ प्रोसिक्यूट करेगा। तो जज के पास मुकदमा लाने वाला चाहिए। जब मुकदमा लाने वाला कह रहा है हम नहीं करेंगे, कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो क्या करेगा वो? तो जब मानक को आप उस पर ही तो अटैक कर रहे हैं वो। मानकों को कैसे हम हल्का कर दें? कैसे बड़ी लाइन खींच दें कि भई हमारी ज़रूरतें दूसरी हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ दूसरी हैं, हम इधर अपनी ताकत खर्च नहीं करना चाहते। तो अगर इस तरह की बातें होना शुरू होंगी, तो वो तय करेंगे। अमेरिका में पुराना प्रिंसिपल है। देखिए 100 मुद्दे आ गए, डीए के पास आ गए। वो उस देखना पड़ता है किसमें हम करें, प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है। उसमें एक होता है विनेबिलिटी का आर्गुमेंट, क्या ये मुकदमा हम जीत सकेंगे? अगर जीत नहीं सकते हैं तो वो कहेंगे भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन इसको जीतने के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा, वो कुछ ज़्यादा है, छोड़ो इसको। तो सारी की सारी बात होती है बैलेंस करने की, और बैलेंस करने वाला सत्ता में रहता है। अगर अपोजिशन बहुत स्ट्रांग हो जाए, जैसे देखा हम आपने जो सीजेपी का देखा, कांग्रेस जनता पार्टी का देखा, उन्होंने कुछ ही दिनों में सरकार से एक फैसला करवा लिया। सारी बनाया सारा बीजेपी ने, सीजेपी की स्थापना बीजेपी कर रही है। और उसके जैसे अभी सौरभ दास ने कहा कि पैसे पीएम केयर से आए थे। अब वो मजाक है कि जो है पता नहीं, लेकिन जिस तरह से रिसीव किया गया, जिस तरह से उनको सपोर्ट किया गया, जिस तरह उनको परमिशन दी गई, लेकिन कहीं बात वो हाथ से निकल गई। अब जो है हमसे जो भी बात करता हूँ मैं सत्ता पक्ष से भारत में, कहते हैं आप रांची वाली बात, झारखंड वाली बात देखिए, आप दिल्ली की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए वहां क्या हो रहा है। वहां सीजेपी का इस्तेमाल लोकल सत्ता के खिलाफ होगा। तो बेसिकली जो सीजेपी मूवमेंट था, उसके पीछे बीजेपी का सपोर्ट था, कि जिससे कि जो अपोजिशन है कांग्रेस आगे न बढ़ पाए। लेकिन कांग्रेस से क्या सीखा? राहुल गांधी कहते रहते हैं बात अपनी, उनके कहने के अंदाज में रेजोल्यूशन नहीं होता। उनको जिस तरह से अपोजिशन लीडर बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं। उनका दिल उन लोगों ने जीत लिया, उन्होंने दोनों दिल जीत लिया सबका। लेकिन जो एक तरीका होता है लीडर बनने का अपोजिशन को इफेक्टिव, वो नहीं बन पा रहे हैं। ये बात सिर्फ बात कहने की नहीं होती। ये बात ऐसे कही जाती है कि हम आगे इसको बढ़ा सकें। वो भाषा, वो स्टाइल उनकी बन नहीं रही है इसी वजह से। और सरकार देखिए, अब ये उसमें तरीका तो इन्हीं को निकालना पड़ेगा। वो नहीं निकाल पाएँगे तो चल रहा है 13 साल से चल रहा है, साढ़े 12 साल से, ऐसे 2 ढाई साल और चलेगा, और शायद 29 के बाद भी ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर ये डिलिमिटेशन की बात हो गई, उन्होंने कर लिया, तो समझिए कि आप भूल जाइए, बहुत अरसे लंबे अरसे के लिए भूल जाएगी। तो ये बात जो है, अपोज़िशन सिर्फ़ अपोज़िशन के लिए नहीं होता, बात करने के लिए नहीं होता। उसे सोचना पड़ता है हम कैसे इफ़ेक्टिव बनें। तो इफ़ेक्टिव क्या था? सीजेपी था। तो उनको अपनी बात रखने के लिए सामने 10 लाख लोग खड़े करने पड़ेंगे। ये चीज़ गलत है, हम सिर्फ़ संसद में नहीं बाहर भी बोल रहे हैं।
जब तक अपोजिशन इस बात को समझेगा नहीं, तब तक ये चीज़ें आसान नहीं होंगी। तो अमेरिका में यही हो रहा है। वो जब लोग बाहर आए, सड़कों पे आए, तो कुछ-कुछ होता है। लेकिन ट्रम्प उस तरह के होशियार आदमी हैं। देखिए, मैं आपसे जब भी आया हूँ, आपके साथ मैंने कहा है 2015 में जब वो उन्होंने अनाउंस किया था जून में, वो आना चाहते थे। तब जो भारत वहाँ के जो पुराने अटॉर्नी जनरल हैं, उनके साथ हमारी एक कंपनी थी, उनके साथ ना उसमें हम भी पार्टनर थे। तो हमने उनसे कहा कि देखिए ये आदमी खतरनाक इसलिए है, मुझे बहुत डर लग रहा है अमेरिका के लिए, कि ये आदमी जो राजनीतिक नियम है, उस हिसाब से नहीं चलेगा। ये सिर्फ़ जीतना जानता है और जीत के हारता है। जब भी जीतता है, जो चीज़ बाजी जीतता है, फिर हार जाता है। तो उसमें अमेरिका की बहुत बड़ी हार हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं-नहीं ये तो सुअर बबल जुलाई में होता है, खत्म हो जाएगा। वो नहीं हुआ। दिसंबर में फिर हमारी लंच मीट हुई। वो कहते हैं साहब कि देखो ये तो उसके जो अच्छे दोस्त हैं ना, हमारे भी दोस्त हैं। यानी कि कोई आदमी कितना भी बुरा हो, अगर उससे आपका फ़ायदा हो रहा है, तो आप मूल्य भूल जाते हैं। ये बड़ी परेशानी की बात है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी रेपुटेशन बॉय स्काउट जैसी साफ-सुथरी रेपुटेशन, वो भी कहते हैं कि अब तो उसके दोस्त-वोस्त हैं, उनको जानते हैं हम, हमारा धंधा अच्छा चल रहा है। तो अंत में बात होती है धंधा अच्छा चल रहा है। भाई धंधा अपोजिशन का क्या है? अपोजिशन का धंधा ये है कि वो बातें रखे जिससे कि जनता का फ़ायदा होता है। लेकिन अगर अपोजिशन वही करता रहेगा, जो सरकार करती है उसका विरोध करता रहेगा, तो अपनी बात कहाँ कह पाएगा कुछ? तो विपक्ष में होना, उसकी भूमिका क्या होती है? वो कैसे जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस से छीना, उसको कहते हैं विपक्ष बनना। जिस तरह से कांग्रेस कर रही है, वो तो सिर्फ़ खेल कर रही है। उसको पता ही नहीं करना क्या वो यहाँ परेशानी हो रही है। अमेरिका में ये हो रहा है, डेमोक्रेट वो नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ कांग्रेस नहीं कर पा रही है। तो विपक्ष में होना मुश्किल होता है, आसान तो बिल्कुल नहीं होता। और वो कैसे हम इफ़ेक्टिव बने, उस पे बात चल रही है। तो अमेरिका में देखिए मोटे तौर पे अमेरिका में आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर वही है जो ट्रम्प चाहता है, वो चाहे कानूनी हो या ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह जितने भी रोज़ाना इल्लीगल काम हो रहे हैं अमेरिका में, वो अपने आप में एक अजूबा है। पहले भी होते थे कुछ, देखिए 100 में पहले 100 में 2 होते थे, 1-2 होते थे। अब 100 में 1-2 शायद बातें ठीक होती हैं, 90 से 98 जो है, वो ऐसी गलत होती हैं। जो राष्ट्रपति कहता है, वो होता है। कभी-कभार लोग खड़े हो जाते हैं। देखिए जितने जितने कोशिश की उसने इंडाइटमेंट की, सारी गलत थी। यहाँ तक कि लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन अब उसके दिमाग में है, वो हर चीज़ छोटी-छोटी चीज़ों पर उसने क्या किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, राष्ट्रपति की कुर्सी को पर्सनलाइज़ कर दिया है और उसको बना दिया व्हाइट हाउस एज़ अ सोर्स ऑफ कॉमर्स। सब लोग कह रहे हैं कि कैसे 1 साल में उसकी जो आमदनी कितने बिलियन डॉलर बढ़ गई, ऐसा कैसे हो सकता है? भई रोज़ ही इतना धंधा कर रहा है, उसका दामाद करता है, उसका बेटा करता है, उसकी बेटी करती है, उसका परिवार करता है, उसके दोस्त करते हैं, उसके ऊपर मुलाज़िम करते हैं, सब इस व्यवस्था में पैसे बना रहे हैं। जो लड़ाई होती है, उससे पैसे बनते हैं। जो जितने वॉर का मतलब क्या है कि भई हमारे तुम लोग 10 लोग हो, तुम कितने पैसे बनाना चाहते हो, बना लो। जो छोटे स्तर पे जो आम भाषा में उसका मतलब यही है। आप स्ट्रेटेजिक भाषा में जाएँगे, शब्द अच्छे हो जाएँगे, थोड़े हमारे आर्गुमेंट पहने हो जाएँगे, तो उसका जो मज़मून बेसिकली यही है कि एक आदमी ने तय कर रखा है कि लोग पसंद करते हैं, ट्रम्प ने पहले ही कहा कि उसको इतना पसंद करते हैं कि अगर वो मैनहट्टन में किसी आदमी को गोली मार दे, तो उसे कुछ नहीं होने वाला था। तो वो अबव द लॉ वाला प्रेसिडेंट है। अमेरिका में लोग कहते हैं, एक मूवमेंट चला, नो किंग्स, हमें राजा नहीं चाहिए। जो पूरा जो अमेरिका की स्थापना हुई थी, राजा के खिलाफ हुई थी, वो फिर से शुरू कर रहे हैं। ये आदमी कह रहा है, मैं सिर्फ़ अमेरिका का राजा नहीं हूँ, मैं दुनिया का बादशाह हूँ। ट्रम्प का ये कहना है, मैं दुनिया का बादशाह हूँ। जो नहीं सुनेगा, हम उससे ऐसे पेश आएँगे। तो वो सबके साथ ऐसे ही डिसमिसल कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ देखिए, अडानी तो छोटी बात थी। अडानी ने जो किया भारत के लिए बड़ी बात हो सकती है। उनके लिए ये छोटी बात थी क्योंकि उसने ट्रम्प से सीधा रिश्ता बना लिया तो हो गया। आजकल तो बहुत आसान है। अगर पाकिस्तान इतना उसका प्यारा हो सकता है क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी जो पुराना गार्ड था उसके साथ रिश्ता बना के बात करना शुरू कर दी। वहाँ के जो फील्ड मार्शल साहब उनकी बड़ी शोहरत हो गई, उसको इतनी बड़ी भूमिका मिल गई। अब पाकिस्तान ने जो पैक्ट अभी किया है टर्की और सऊदी अरेबिया के साथ, वो बड़ी बात होती है। बात उसके सामने ये बहुत छोटी बातें हो गई हैं। तो ख़ैर, अगर आप बात करें आदर्शों की और मानकों की, ये वो समय नहीं है, उसको वापस लाने में जो करना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, उसके लीडर को, वो नहीं कर पा रहे हैं। उनकी भाषा में वो गुरुता नहीं आती।
वो भाषा में तीखापन नहीं आता, उस भाषा में वो धार नहीं आती कि कुछ हो सके। राय साहब।